ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पितृपक्ष प्रारंभ हो चुके हैं और पितृपक्ष के 16 दिनों तक लगातार अपने पितरों के नाम से तर्पण किया जाता है, दान दिया जाता है। कहा जाता है कि पितर बहुत ही दयालु होते हैं और वे कभी भी अपनी संतानों को कोई भी परेशानी, कोई भी दुख नहीं देना चाहते, लेकिन संतानों की उपेक्षा करने से पितर दुखी हो जाते हैं। जब संतान अपने पितरों को भूल जाती है, उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलती है, तभी भारी पितृदोष लगता है। ऐसे में संतान द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर पितरों को तृप्ति मिलती है और इस प्रकार वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितर कभी भी ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को बड़ी खुशी के साथ स्वीकार कर लेते हैं। कहा जाता है कि श्रद्धा के बिना किया गया श्राद्ध हमेशा अधूरा होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा, कब से श्राद्ध मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई और इसके पीछे जो पौराणिक कथा है वो क्या है। तो आज की कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में पितृदेव की जय जरूर लिखिएगा। माना जाता है कि पितर पक्ष के समय हमारे पूर्वज कौवे के रूप में धरती पर आकर भोजन और जल ग्रहण करते हैं। तो पितर पक्ष में कौवे की ही पूजा क्यों की जाती है, इसके बारे में जो कथा प्रचलित है वो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है, इसके बारे में काक शास्त्र में एक प्रसंग है। इस प्रसंग के अनुसार भगवान श्री राम और सीता माँ पंचवटी में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और उस समय भगवान श्री राम माता सीता के बालों में फूलों की वेणी लगा रहे थे। इंद्रपुत्र जयंत इस दृश्य को सहन नहीं कर पाए। ईर्ष्यावश उसने कौवे का रूप धारण किया और सीता जी के पैर पर चोंच मार दी। इस पर भगवान श्री राम ने उन्हें सजा देने के लिए तिनके का बाण चलाया। तिनके का बाण जो था वो जयंत की आंख में लग गया, जो उस समय कौवे के रूप में था, जिसकी वजह से उसकी एक आंख फूट गई। और जब उसने अपने किए की माफी मांगी, तब भगवान श्री राम ने उसे ये वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया गया भोजन पितरों को प्राप्त होगा। तभी से कहा जाता है कि श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है और यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में सबसे पहले जो भोजन दिया जाता है वो कौवों को ही कराया जाता है। कौवे को देवपुत्र माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवों का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में अगर कौवा आपके द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण कर ले तो ऐसा कहा जाता है कि पितरों की कृपा आपके ऊपर है, पितृ प्रसन्न है। इसके विपरीत अगर कौवे भोजन करने नहीं आए तो ऐसा समझा जाता है कि आपके पितर आपसे नाराज हैं। अब बात आती है कि सबसे पहले श्राद्ध कर्म किसने किया था, किसने श्राद्ध कर्म की शुरुआत सबसे पहले की थी। तो ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण की मृत्यु हो गई थी, तब उसकी आत्मा स्वर्ग पहुंच गई। तब वहां पर कर्ण को नियमित भोजन की बजाय खाने के लिए सोने के आभूषण और सोने के गहने दिए गए। इस बात से निराश होकर कर्ण की आत्मा ने इंद्र देवता से इसका कारण पूछा कि हे इंद्रदेव, क्या कारण है कि मुझे खाने में भोजन की बजाय सोने के गहने आभूषण परोसे जा रहे हैं। तब इंद्र देवता ने कर्ण को जो कारण बताया वो कारण था, उन्होंने कहा, हे कर्ण, आपने अपने पूरे जीवन में सोने के आभूषणों को दूसरों को दान दिया था, लेकिन आपने कभी भी अपने पूर्वजों को भोजन का दान नहीं दिया। तब कर्ण ने कहा कि हे इंद्रदेव, वो तो अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। बिना अपने पूर्वजों के बारे में जाने वे उन्हें भोजन का दान किस प्रकार कर सकते थे। तब कर्ण की बात सुनकर देवराज इंद्र ने कर्ण से कहा कि वे उन्हें 16 दिन की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति देंगे, ताकि वे अपने पूर्वजों को भोजन का दान कर सकें। और इसी 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है सबसे पहले श्राद्ध कर्म कर्ण ने ही किया था। कुछ कथाओं में ऐसा वर्णन भी मिलता है कि भगवान श्री राम ने सबसे पहले श्राद्ध कर्म किया था। तो इस बारे में हमारे पुराणों में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। अब मैं आपको सुनाती हूँ श्राद्ध पूर्णिमा के दिन, यानी कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन जिस कथा को आपको सुनना चाहिए वो कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के 2 भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे बहुत ही निर्धन था।
फिर भी दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। धनवान होने के कारण जोगे की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, तो वहीं भोगे की पत्नी गरीब थी, लेकिन सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आए तब जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा। तब जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर उनकी भारी दावत कर सके। अब जोगे की पत्नी ने उससे कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सच कहती हूँ कि मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को भी बुला लूंगी और हम दोनों मिलजुल कर सारा काम कर लेंगी। और फिर अगले दिन भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर घर का सारा काम करवाने लगी। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और फिर घर के सारे काम निपटाकर वो अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी अपने पितरों का तर्पण जो करना था। अब जब पितर भूमि पर उतरे तब वे सबसे पहले जोगे के यहाँ गए। वहां उन्होंने देखा कि उसकी ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन करने में जुटे हुए हैं। वहां ये सब देखकर पितर बड़े निराश हुए। इसके बाद जोगे भोगे के पितर जो थे वे भोगे के यहाँ गए, जो कि बहुत गरीब था। वहां जाकर उन्होंने देखा कि मात्र पितरों के नाम पर केवल अग्यारी दे दी गई है। पितर उसकी राख चाटते हैं और फिर वे भूखे ही रह जाते हैं, और इस प्रकार भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि भोगे के यहाँ पकवान बनाने के लिए कोई भी सामग्री नहीं थी। अब थोड़ी ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए, और फिर वे आपस में बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्धों के पकवान बनाए थे। जब सभी पितरों ने अपनी अपनी संतान के द्वारा किए गए तर्पण का वर्णन कर दिया, तब बारी आई जोगे भोगे के पितरों की। अब जोगे भोगे के पितरों ने भी सारी बात बता दी। अब उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन नहीं होता तो शायद श्राद्ध करने में बड़ा समर्थ होता, और इस प्रकार उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए 2 जून की भी रोटी नहीं थी। ये सब बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई, और अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। इस तरह भोगे के पितर भोगे को आशीर्वाद देते रहे। अब शाम का समय हो गया था, लेकिन भोगे के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे सुबह से भूखे थे। अब शाम के समय बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ भूख लगी हुई है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरजकर भोगे की पत्नी ने कह दिया कि जाओ, आंगन में जो हौदी रखी है उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांटकर खा लेना। अब बच्चों ने वहां जाकर जब हौदी देखी तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास आए और कहने लगे, माँ हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। आंगन में आकर जब भोगे की पत्नी ने ये सब हाल देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा हौदी तो सचमुच मोहरों से भरी हुई है, मोहरे भी सोने के थे। और इस प्रकार पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, उसके घर में भी धन के भंडार भर जाते हैं। लेकिन भोगे को इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं हुआ। अब उनके घर में धन की कोई कमी तो थी नहीं, इसलिए अगले साल पूरी श्रद्धा के साथ भोगे और उसकी पत्नी ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। भोगे की पत्नी ने पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए, और उन्होंने ब्राह्मणों को अपने घर पर बुलाकर उन्हें भोजन भी कराया। साथ ही अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन भी कराया। ऐसा करने से उनके पितर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें सदा खुश रहने का आशीर्वाद देकर पितर तृप्त होकर धरती से वापस चले गए। ये थी श्राद्ध पूर्णिमा की कथा। कहा जाता है पितृपक्ष में भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ आपको रोज करना चाहिए। आपको इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसके साथ ही अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आज की इन कथाओं में सबसे अच्छी कथा आपको कौन सी लगी।